गूगल एड्स टाइमलाइन फ्रेमवर्क क्या होता है, इस वीडियो के अंदर मैं काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। अगर आप एक्चुअली न्यू कैंपेन बनाते हो या शायद आपको लगता है कि मैं गूगल एड अकाउंट के अंदर कैसे मेरा बिजनेस जो है ना वो मैं ग्रोथ कर पाऊँ, तो वीडियो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ज़्यादातर 99% केसेस पे दिखा जाए तो गूगल एड अकाउंट के अंदर जब भी कैंपेन क्रिएट करने के लिए कोशिश करते हैं और कैंपेन को ऑप्टिमाइजेशन करने के बाद शायद सोचते हैं कि गूगल एड के थ्रू पैसा इन्वेस्ट करना मतलब पैसा पानी की तरह बेकार के बेकार वेस्ट करने का सेम सिस्टम है। तो मैं कहूँगा कि अगर आप गूगल एड अकाउंट के अंदर ऐसे कैंपेन बनाता गया और फिर आपको सक्सेस नहीं मिला तो फिर ये टाइमलाइन जो एक्चुअली सिस्टम है ये आपको मानना पड़ेगा। देखो, सबसे पहले मैं एकदम क्लियर बात करता हूँ कि गूगल एड कैंपेन के अंदर अगर आप कोई कैंपेन बनाते हो तो सबसे पहले आप जान लो कि गूगल एड अकाउंट के अंदर ऐसे 3 स्टेप टाइमलाइन के हिसाब से स्किलिंग करने का मौका मिलता है। अगर 3 स्टेप स्किलिंग करने की जो सिस्टम है अगर आप नहीं जानेंगे तो मुझे लगता है कि आपको गूगल एड अकाउंट के अंदर सक्सेस मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। वो कौन सा वाला ऐसे 3 टाइमलाइन सिस्टम है जो आप जानकारी जानना चाहते हो, और मैं कहूँगा कि अगर ये पूरा जानकारी आप जानना चाहते हो तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और देखने के बाद आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। पर ये सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन शेयर करने से पहले मैं बता दूँ, मैं प्रोफेशनल गूगल एड एग्जीक्यूटिव एक्सपर्ट हूँ और मैं प्रोफेशनल परफॉर्मेंस मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हूँ। अगर आपको बिजनेस के लिए सर्विस या कैंपेन सेटिंग ऑप्टिमाइजेशन और मार्केटिंग की जरूरत है, चाहे वो मेटा फेसबुक ऐड की बात करें, तो इसी नंबर पर व्हाट्सएप करके मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकता है। गूगल एड अकाउंट के अंदर स्टेबलाइजेशन की सिस्टम के हिसाब से जब आप कैंपेन बनाते हो तो कैंपेन बनाने के बाद आपको 30 डेज सिर्फ स्टेबलाइजेशन के हिसाब से गूगल एड अकाउंट मॉनिटरिंग किया जाता है। ये स्टेबलाइजेशन सिस्टम क्या होता है, देखो गूगल एड कैंपेन चलाने के बाद आपको 5 डेज लैंडिंग मोड मिल जाता है, राइट। ये लैंडिंग मोड क्या होता है कि आपका बीट कितना प्राइस आपने रखा है, कौन सा कीवर्ड सिलेक्ट किया है, गूगल एड अकाउंट के अंदर अपने जो एड कॉपी है क्या लिखा है, आपका वेबसाइट की कंटेंट क्या है, ये सारे चीज गूगल लैंडिंग मोड के हिसाब से लैंडिंग मशीन के थ्रू आपका बारे में जानना चाहता है। आई मीन गूगल एड प्लस आपका वेबसाइट के बारे में जानना चाहता है। फिर गूगल ये जानना चाहता है कि आपका ऑडियंस के लिए कौन सा कीवर्ड सुइटेबल है और आपने क्या सिलेक्ट करके रखा है। ये सारे चीज देखने के बाद गूगल डिसाइड करता है कि कौन से यूजर को पास आपको गूगल एड अकाउंट दिखाएंगे, एज पर सर्च रिजल्ट के हो, डिस्प्ले के हो, यूट्यूब के हो। तो फिर ये ऑटोमेशन लैंडिंग सिस्टम के हिसाब से ये सारे चीज कैलकुलेशन होता है 5 डेज के अंदर। काफी सारे लोग 5 डेज जाना नहीं देते हैं, 2 दिन के अंदर क्या करते हैं गूगल एड अकाउंट के अंदर जो है ना एडिट करना शुरू कर देते हैं। चाहे वो एक्चुअली पैनिक पे आ जाता है, फिर बीट बढ़ाता है, फिर कीवर्ड को ऐड कर देता है, फिर एडिट करता है ऐड कैंपेन की कंटेंट की। तो ये सारे चीज करने के बाद गूगल एड अकाउंट फिर से लैंडिंग पोर्ट पे चला जाता है। तो मान के चले एग्जांपल के हिसाब से आपने 3 डेज काम किया, काम करने के बाद आपने देखा कि 3 डेज के अंदर कोई अच्छा बेहतर रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो फिर क्या है ना दोबारा एडिट करना शुरू करता है। तो ये स्टेबलाइजेशन की जरूरत है 30 डेज के हिसाब से। इसीलिए मैं कहता हूँ कि प्रोफेशनल परफॉर्मेंस मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के साथ अगर आप वर्क करेंगे तो परफेक्ट कीवर्ड के साथ आपका बिजनेस डेवलप करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और जरूरी है। 30 डेज के अंदर गूगल एड अकाउंट के अंदर जो भी कीवर्ड और कंटेंट और बीड आपने सिस्टम यूज करके रखा है ये गूगल को पता चल जाता है, और गूगल को ये पता चल जाता है कि यही सारे चीज लेकर ये यूजर जाना चाहता है, राइट। तो मुझे लगता है कि गूगल एड अकाउंट के अंदर जो स्टेबलाइजेशन सिस्टम है 30 डेज, ये आपको पेशेंट के हिसाब से और बिना पैनिक के हिसाब से कंटिन्यू करना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं कि ठीक है हमने 200 रुपीज़, 500 रुपीज़, 1000, 3500 रुपीज़ में डेली खर्च करूंगा तो एक महीने के अंदर बहुत सारे पैसा निकल जाएगा और मुझे कोई ऐसा रिकवरी अमाउंट ROI नहीं निकल जाएगा, तो मुझे ऐसे गूगल एड कैंपेन चलाने की क्या जरूरत है। तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ गूगल एड अकाउंट सिर्फ शॉर्टकट सक्सेस रूट मैप नहीं है, ये लॉन्ग टर्म्स के लिए चलता है। अगर आप बिजनेस ऑनलाइन के थ्रू सीरियसली लेना चाहते हो और आप बड़े बिजनेस बनाना चाहते हो गूगल एड कैंपेन के थ्रू, तो फिर आपको 30 डेज स्टेबलाइजेशन सिस्टम के हिसाब से कोई भी बिना प्रॉफिट के हिसाब से लीड कैंपेन ROI के हिसाब से आपको नहीं चलना चाहिए। स्टेबलाइजेशन के हिसाब से पहले गूगल एड अकाउंट की कैंपेन जो है ना वो स्टेबल होने दीजिए, राइट। सेकेंड स्टेप कंट्रोल ग्रोथ। इसके बाद जब 30 डेज हो जाते हैं ना, 30 डेज टू 60 डेज, आई मीन फिर 30 डेज आपको एक्चुअली गूगल एड अकाउंट के अंदर कुछ कंट्रोल बनाना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपने गूगल एड अकाउंट स्टेबलाइजेशन के हिसाब से कंट्रोल करा, आपने स्टेबल होने दिया, फिर दोबारा जब 30 डेज कंप्लीट हो जाएगा फिर आपको गूगल एड अकाउंट के अंदर काफ़ी सारे चेंज आप लेकर आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल बीट बढ़ा सकते हो, ऑडियंस को सिलेक्ट कर सकते हो, एज ऊपर नीचे कर सकते हो, टारगेट ऑडियंस के हिसाब से जिसका हाउस होल्ड इनकम अच्छा है ऑडियंस के हिसाब से दिखा जाए तो जो लोग एक्चुअली एजुकेटेड है, मैरिड है, अनमेरिड है, सिंगल है, कंपनी ओनर है, बिजनेस इंडस्ट्री है, बड़े इंडस्ट्री है, ये सारे चीज़ की जो सक्सेस है ना ये आप स्टेबल के हिसाब से कंटिन्यू कर सकते हैं और ये एक्चुअली 30 डेज के बाद आप कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। तो ये सारे चीज़ अगर आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो गूगल एड अकाउंट जो है ना काफ़ी डेवलप हो जाएगा और आप मॉडिफाई करते जाएंगे गूगल एड अकाउंट के अंदर कैंपेन को, कीवर्ड को, ऑडियंस को, बीड, फिर डेली बजट, ये सारे चीज़ अगर आप थोड़ा सा अपडेट करते रहेंगे तो मुझे लगता है गूगल एड अकाउंट बेहतर से बेहतर पोजीशन पे चला जाएगा और आपको काफ़ी सारे बिजनेस और क्लाइंट ऑनलाइन के थ्रू मिल जाएगा गूगल एड कैंपेन के थ्रू, राइट। थर्ड स्टेप जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है
स्ट्रक्चर एक्सटेंशन जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आपने गूगल ऐड अकाउंट चला दिया, आपने 30 डेज पेशेंट बना के रखा, फिर आपने कंट्रोल किया गूगल ऐड अकाउंट के अंदर क्या क्या चीज़ होना, ठीक है, ये सारे चीज़ जब कंट्रोल कर लिया है, सारी चीज़ होने के बाद आपको 60 डेज टू 90 डेज, आई मीन ये 3 मंथ की टोटल फॉर्मूला है। 3 मतलब फर्स्ट 30 डेज आपको स्टेबल करना है, सेकेंड 30 जो एक्चुअली 30 डेज है वो आपको कंट्रोल करना है कि क्या चेंजेस करना है, ये सारी चीज़ कैसे मॉडिफाई करना है। और 30 डेज के बाद मतलब 60 डेज के बाद आपको जब 3 स्टेप कंट्रोल सिस्टम आ जाएंगे, तो फिर आपको गूगल ऐड अकाउंट के अंदर और भी कैंपेन बनाना चाहिए, एक्सटेंशन बनाना चाहिए, व्हाट्सएप के थ्रू लेंगे, कॉल के थ्रू लेंगे, कन्वर्शन बढ़ाएंगे, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। और आप चाहे तो और 2-1 कैंपेन बना के आप ये एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं, राइट। तो जब ये स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर आपको काफ़ी सारे सक्सेस गूगल ऐड अकाउंट के अंदर मिल जाते हैं। मेरी एक्सपीरियंस गूगल ऐड अकाउंट के अंदर जो मैं क्लाइंट को सक्सेस देता हूँ, सबसे ज़्यादा गलत करते यही है कि 2 दिन के बाद वो पूछते रहते हैं कि मेरा क्लाइंट क्यों नहीं आ रहा है, मेरा कस्टमर क्यों नहीं आ रहा है। 1 हफ्ते बाद वो सोचने लगता है कि मैं ऐसे पैसा वेस्ट करते जा रहा हूँ गूगल ऐड अकाउंट के अंदर। और जब 3 वीक हो जाता है, 3 वीक होने के बाद वो सोचते हैं कि गूगल ऐड अकाउंट बंद करना चाहिए। मैंने काफ़ी सारे गूगल ऐड अकाउंट जो कैंपेन के लिए आता है, क्लाइंट को मैंने रिक्वेस्ट किया कि 1 महीने तक आप पेशेंट बने रखे, तो फिर आपको बिजनेस बेनिफिट होगा, क्योंकि नेक्स्ट 30 डेज के बाद आपको गूगल ऐड अकाउंट के अंदर कंट्रोल आ जाता है, और फिर काफ़ी सारे कंट्रोल और ऑप्टिमाइजेशन होने के बाद आप गूगल स्ट्रक्चर को बेहतर बना सकते हैं। काफ़ी सारे बिजनेस जो स्मॉल है मैंने उसको बड़ा बनाया, और यही फॉर्मूला फॉलो करके मैं गूगल ऐड अकाउंट ऑप्टिमाइजेशन किया। अगर आपको बिजनेस के लिए भी ऐसा ही गूगल ऐड अकाउंट की स्ट्रक्चर, सिस्टम, कंट्रोल, स्टोरेजेशन और मार्केटिंग और लीड कन्वर्शन, ये सारा चीज़ फेल हो चुका है और आप कुछ कर नहीं पा रहे, तो प्रोफेशनल के हिसाब से मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। अगर आप मेरा सर्विस लेंगे तो कांटेक्ट करिए इसी व्हाट्सएप नंबर पे। मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू वीडियो पूरा देखने के लिए।